देखो नेक्स्ट जो हम प्राइमरी सेल पढ़ेंगे दैट इज जिंक मर्क्यूरिक सेल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था जिंक कार्बन सेल। अच्छा, जो ये सेल हैं ये प्राइमरी सेल हैं, मतलब जिनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आप एक बार इनको यूज़ कर सकते हो जब तक ये डेड ना हो जाए, उसके बाद इसे आप चार्ज नहीं कर सकते हो, फिर डिस्कार्ड ही होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आप सेल में यूज़ करते हो, जो रिमोट होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हो, वॉच में यूज़ करते हो, वेइंग मशीन में यूज़ करते हो, है ना, हेयरिंग एड्स में यूज़ करते हो। तो आज ऐसे सेल के बारे में हम पढ़ेंगे जिंक मर्क्यूरिक सेल। देखो ट्रिक इससे पहले वाले की मैंने बताई थी, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने बोला था कि जिंक को हमने माना था मोदी, वो एब्रोड जाता है। ठीक है, एब्रोड जाता है, उसके बाद वहाँ फंस जाता है, फिर उसे कार्बन मिलता है, तो कार्बन पेपर पे वह कोड लिखता है। उसमें उसने क्या लिखा, मोदी मोस्टली टाइम क्या करता है, मन की बात की गहरी लंबी सांस ली। वो कहता है कि मैं कल आने वाला था पर मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ फंस गया हूँ। ठीक है, फिर उसे बुरा लगता है। अब यहाँ तक की पहली कहानी खत्म हो गई थी जिंक कार्बन सेल की। अब दूसरे सेल की कहानी शुरू होती है कि देखो मोदी वापस आया। ठीक है, अब मोदी को दोबारा जाना है अब्रोड, लेकिन अब वो किसके साथ जाएगा, वो मरकरी के साथ जाएगा कि भाई अब मरकरी के साथ जाके लड़के आऊंगा मैं तो। जिंक मरकरी के साथ कहाँ जाता है, एब्रोड जाता है। ठीक है, अब उसका मरकरी के साथ वो एब्रोड जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसे क्या करना है, उसे चुनौती मिली है कि उसे कोहली के साथ मैच खेलना होगा। जिंक मरकरी के साथ एब्रोड जाता है, उसे कोहली के साथ मैच खेलना है। अब भाई कोहली ठहला एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जेटिक है तो क्या करेगा, जिंक को जीरो पे आउट कर देगा। भाई तू मैच किसके साथ खेल रहा है, कोहली के साथ, है ना, तो जिंक क्या हो जाएगा, जीरो पे आउट, क्योंकि जिंक को तो कुछ भी नहीं पता मैच का। ठीक है, अब यहाँ से देखो जिंक एलिमेंट्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, +2। अब 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। अब आपको पता है जिंक जो है वो दो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2 के पॉजिटिव आ जाएंगे, और OH से आप सभी को पता है क्या बनेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो देख लो वाटर H2O। ठीक है लास्ट में। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं, ये पहली रिएक्शन है, जिंक मरकरी के साथ एब्रोड गया, कोहली के साथ उसे मैच करना है, लेकिन कोहली एनर्जेटिक है तो जिंक को 0 पे आउट कर दिया। ठीक है, ये एनोड पे होगी ये रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जिंक मरकरी के साथ एब्रोड गया था, मतलब एनोड। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, एट कैथोड। अब भाई तुम खुद बताओ, जिंक ने मैच खेला कोहली के साथ, है ना, जिंक आउट हो गया, कौन कौन बच गए, अब भाई मरकरी ने तो कुछ करा ही नहीं, मरकरी तो वापस आ गया, मतलब बाहर कौन कौन आ गए, मरकरी जो आउट नहीं हुआ क्योंकि मैच से नहीं खेला, कोहली ने तो मैच खेला था लेकिन जीत गया इसलिए बाहर आ गया, तो कोहली और मरकरी कौन आ गए, बाहर आ गए, जीत गए, बाहर आ गए, है ना। तो अब इसके रिएक्टेंट में क्या लिखना है, देखो प्रोडक्ट में तो आ गई क्योंकि ये बाहर आ गए थे। अब जिंक मरकरी से पूछता है भाई तूने ऐसा क्या ले लिया जो कोहली को तू दिखाई नहीं दिया, तेरे साथ मैच नहीं खेला, तो मरकरी बोलता है भाई मैंने पी ली ऑक्सीजन और उसके ऊपर पी लिया मैंने पानी। तो आप सभी को पता है मरकरी जो होती है वो डेंस होती है ना, तो पानी जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो डूब जाती है नीचे, है ना, डूब गई तो अब कोहली पानी से फोबिया, पता होगा तो सभी को, तो अब कैसे जाए अंदर, मरकरी बच गई पानी में डूबने से, तो इसीलिए ऑक्सीजन पी के गहरी लंबी सांस लेके वो तो पानी में डूबी पड़ी थी आराम से, तो इसीलिए कोहली उससे मैच नहीं कर पाया। तो लास्ट में जब उसने देखा कोहली भाग गया है, चला गया भाई, तो मरकरी बाहर आ गई और ऐसे कोहली बाहर आ गया, कोहली तो पहले ही जा चुका था। तो ये प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन आप सभी को पता ही है। ठीक है, देखो आप कहोगे इन दोनों का क्या रोल है, भाई यहाँ पे आपको पता ही 2 इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करेगा यहाँ से, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, या फिर कह लो कैथोड पे गेन ही करेगा, तो यहाँ से जो लूज हुए हैं वो गेन किए। ठीक है, और आपने KOH लगाया तो इसके 2 के यहाँ आ जाएंगे, मतलब बैलेंसिंग कर रही हूँ वो तो मैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन तो लिख दोगे ना, कैसे लिखी जाती है, जिंक जिंक, KOH से KOH कैंसिल,
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 के पॉजिटिव से 2 के पॉजिटिव, लास्ट में जो ये पानी बच रहा है बिल्कुल लास्ट में उससे पानी कैंसिल, तो जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है ना। आप सुनो कैसे याद रखोगे एनोड पे कौन है कैथोड पे कौन है। मैंने कहा जिंक मरकरी के साथ एब्रोड गया, मतलब जिंक मरकरी अमलगम वो है एनोड। ठीक है। कैथोड पे देख लो कौन कौन है भाई, HgO है ना, तो ए पेस्ट ऑफ HgO कौन हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है। एनर्जेटिक कौन था, KOH है ना, कोहली था, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KOH। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डालते ही पता है नंबर ऑफ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या आयन आयन फॉर्म में होगा, है ना, टूटेगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव में अपनी अपनी रिएक्शन जारी रखेगा। ठीक है। एनर्जेटिक का इलेक्ट्रोलाइट से ले लो QH। अच्छा, इस सेल का पोटेंशियल विद इन द, मतलब जब तक वो सेल चलता है तब तक कांस्टेंट रहता है 1.35 वोल्ट, ये चेंज नहीं होता जब तक इसकी लाइफ टाइम है तब तक। ठीक है। यूजेस आप सभी ने देखे ही होंगे वॉच में, हियरिंग एड्स में। ठीक है। तो ये है हमारा जिंक मर्क्यूरिक सेल। इसका डायग्राम जो है वो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। बहुत नॉर्मल सा डायग्राम है। वैसे जिंक कार्बन का तो आता है मेन, तो मैंने करा दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है। ओके, तो ऐसी वीडियो के लिए आप और बताइए, अगर आपको कोई और टॉपिक में डाउट है, उसके आपको ट्रिक्स जाननी है तो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।